नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद फाइनली आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां तक पहुंच गए हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको जरूरत है एक खास प्रिपरेशन की। इसका सिलेबस पहले जान लो, समझ लो क्या क्या पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। सिलेबस में छोटा छोटा पॉइंट करके तो दे दिया गया है, लेकिन उस पॉइंट्स के अंतर्गत, उन टॉपिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी पहले ये जानते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, एक स्पेशल कोर्स के बारे में। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीके जीएस के पोर्शन में पूरा अच्छे से हम लोग जानेंगे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कैसे पूछी जाएंगी, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको तैयार करना है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूं इस बैच में। चलिए, तो सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी 2 स्टेज 2 में जनरल अवेयरनेस के पोर्शन को हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में ये क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, यहाँ पर तो हम लोग जानेंगे पहले सिलेबस क्या है, किसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैटेगरीज, किन किन कैटेगरीज में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिलेबस में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का मतलब ये होता है दोस्तों कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में इसमें आप मंथली पढ़ सकते हो, ठीक है ना, या फिर वीकली पढ़ सकते हो। मंथली, वीकली, ये सब चीजें आएंगी। स्पोर्ट्स एंड गेम इसमें खास तौर से दे दिया गया है। देखिए, इसमें करंट अफेयर तो दिया गया है, उसके बाद टॉपिक्स भी इसमें टच किया गया है, यानी इन टॉपिक से भी खास तौर से आपको तैयारी करनी है। गेम एंड स्पोर्ट्स में आप देख लो, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल से क्वेश्चंस बनेंगे, ओलंपिक से बनेंगे, ओलंपिक और पैरालंपिक आप देख लो। इसके अलावा आईसीसी के इवेंट्स जो होते हैं, आईसीसी के जो भी इवेंट्स हुए हैं, इसको तैयार कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि पिछले 4 सालों में, 5 सालों में कौन कौन से बड़े बड़े टूर्नामेंट हुए फीफा फुटबॉल के, या फिर एशियन गेम्स वगैरह, आगे के आने वाले टाइम पर कौन कौन से टूर्नामेंट होने हैं, कहाँ कहाँ पर ओलंपिक होने हैं, ये सभी गेम एंड स्पोर्ट्स में आएगा। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये भी एक टॉपिक टच किया गया है। इसमें दोस्तों क्या रहेगा, इसमें यूनेस्को हो गया आपका, ठीक है, यूनेस्को हो गया, यूनेस्को के अंतर्गत वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई, इंडिया में कौन कौन सी हैं, यूनेस्को के बारे में डिटेल्स, कौन कौन से अवार्ड यूनेस्को के द्वारा दिए जाते हैं। इसके अलावा आप रामसर साइट्स पढ़ सकते हो, ठीक है, रामसर साइट्स भी हैं। आर्ट एंड कल्चर में ही और भी आपको मिलेगा, लोक नृत्य, लोकगीत, ये सब चीजें, महोत्सव, मेले, ठीक है ना, ये हो गया। इंडियन लिटरेचर एंड इंपॉर्टेंट बुक्स, देखिए इंपॉर्टेंट बुक्स भी दिया गया है। भारतीय साहित्य और महत्वपूर्ण पुस्तकें जो लिखी जाती हैं वो भी है, और भारतीय साहित्य के बारे में है। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, ये भी आप यूनेस्को के तहत कवर कर सकते हो, ठीक है ना, भारत के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं भारत में, उनके बारे में। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, देखिए खास तौर से बायोलॉजी इसमें, और जनरल साइंस 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई बोर्ड का। इंडियन हिस्ट्री भी है। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, और वर्ल्ड का भी है, यानी कि ज्योग्राफी अच्छे से पूरा मैपिंग के माध्यम से। इसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो है ही, चलिए आप इसको तो पढ़ते होंगे। इससे रिलेटेड जो कॉमन एब्रीवेशंस हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको आपको जानना जरूरी है, कैग हुआ, सीजीए हुआ, ठीक है, इस टाइप के। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया के बारे में, भारत के कौन सी सबसे ऊंचा है, विश्व में कौन सी ऊंची पुल बनाया गया है, ठीक है ना, जैसे अभी अटल सुरंग हुआ, या फिर कौन सा रोड है, रोड के लिए कितना ज़्यादा बजट पेश किया गया है, भारत पे लंबी सड़क, लंबी ऊंची चौड़ी मोटी, ये सारी चीज़ें इसमें पूछे जाएंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है ना। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी इसमें आ जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी ये भी इंडियन इकोनॉमी तो दिया गया है, लेकिन वर्तमान कंडीशन की इकोनॉमी के बारे में ज्यादा खास तौर से पूछा जाएगा, तो यानी ये भी आप करंट अफेयर का मुद्दा लेकर ही चलेंगे। फेमस पर्सनालिटीज में जैसे नियुक्तियां हुआ, निधन हुआ, इस्तीफे हुआ, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर हुआ, ये सब फेमस पर्सनालिटीज में आएंगे। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, इसमें आप स्कीम्स ले लो, योजनाएं, ठीक है ना, योजना परियोजना जो होती है, ये आएगा। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, भारत के जो भी स्पेस प्रोग्राम है, भारत की जो मिसाइल सिस्टम है, यानी डीआरडीओ, भारत का स्पेस प्रोग्राम यानी इसरो और डीआरडीओ के बारे में इसमें अच्छे से पूछेगा डिटेल में। आने वाले मिशन, आगामी मिशन, पिछले जो मिशन हुए हैं, बड़े बड़े जो मिशन हुए हैं इसरो के, डीआरडीओ की कौन कौन सी मिसाइल लॉन्चिंग की गई है, कौन कौन सी अभी चल रही है, काम चल रहा है जिस पर, ठीक है ना। इसके बाद यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, बताने की जरूरत नहीं है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और बाकी के जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उससे। इसके बाद क्या है,
इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वायरमेंट इश्यूज जैसे आप ले लो COP26 सम्मेलन, COP26 सम्मेलन हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है ना। इन्वायरमेंट इश्यूज में ये सब आते हैं। इसके अलावा वन संरक्षण रिपोर्ट हो गई, ठीक है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन भी इसमें पूछा जाएगा। फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ इंडिया, वनस्पति वगैरह सब भी पूछी जाएंगे इसमें। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत के जो पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में जानकारी, जैसे कि आप CBI ले लो, NCB ले लो, ठीक है ना, CRPF वगैरह, भारत की जो सेनाएं हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में इसमें पूछा जाएगा। यानी भारत का भी ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन दोनों आ गया है, ठीक है ना। तो ये तो आपका सिलेबस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप MJT एजुकेशन के साथ खास तौर से तैयारी कर सकते हो। देखो ज्यादा आप समय बचा नहीं है, ये कोर्स आप लोग की डिमांड पर लाया गया है, आप लोग के लिए स्पेशल तौर से तैयारी कराई जा रही है। आप लोग के लिए कैसे कैसे किस प्रकार से यहाँ पर मैं इसको पूरा कोर्स सजाया हुआ हूँ आप लोग के लिए, वो आप देखिए। अब NTPC CBT 2 के लिए केवल ये GK GS और GA करंट अफेयर के लिए बैच होगा। केवल ये 50 नंबर की जिम्मेदारी है, 50 नंबर की जिम्मेदारी हमारी है। बाकी आप तैयार करो, मैथ रीजनिंग आप तैयार कर लो, ये 50 नंबर आप हमारे ऊपर छोड़ दो, इसकी तैयारी मैं आपका करा दूंगा, ठीक है ना। और यकीन मानो मैथ रीजनिंग सब कर ले जाते हैं, फंसते लोग इसी में हैं, और फंसते इसी में हैं। अभी तक क्या करते थे आप, स्टैटिक्स पढ़ लेते थे, 8-10 नंबर का करंट अफेयर आता था, उसमें 2-4 कर लेते थे, 5 कर लेते थे, बाकी छोड़ देते थे, काम हो जाता था। अब की बार देख रहे हो पूरा का पूरा मैटर जो है वो करंट अफेयर से ही भरा हुआ है, और करंट अफेयर वो भी एक एक टॉपिक अच्छे से टच करके बताया गया है, यानी कोई सा भी टॉपिक भी छोड़ा नहीं गया है। तो ऐसे में स्पेशल तौर से आपकी तैयारी जरूरी है। तो अब यहाँ पर देखिए कोर्स किस प्रकार से हम लोगों ने डिजाइन करा हुआ है। तो ये जो कोर्स है NTPC में, इसमें दोस्तों करंट अफेयर अलग से रहेगा, इसमें आप अभी कोर्स अनलॉक हो जाएगा जब उसमें आप जाकर के देखोगे करंट अफेयर में, इसमें यहाँ पर आपको मंथली पढ़ाया जाएगा। मंथली करंट अफेयर किसमें, 2021 और 2022, 2021 और 2022 की मंथली आएगी, ठीक है। इसके अलावा वीकली आपको मिलेगा, वीकली 2022 का मिलेगा अच्छे से प्रिपरेशन, इसकी PDF मॉक टेस्ट और इसका PDF मॉक टेस्ट और वो डिटेल वीडियो ये रहेगी। गेम एंड स्पोर्ट में यहाँ पर मैं आपको IPL की वीडियो दूंगा, ठीक है। इसके अलावा ICC इवेंट्स की वीडियो आपको मिलेंगी। इसके अलावा जो आने वाले टूर्नामेंट हैं, अपकमिंग टूर्नामेंट की वीडियो मिलेगी, ठीक है ना। अपकमिंग टूर्नामेंट की वीडियो मिलेगी, खेल खिलाड़ी की वीडियो मिलेगी, खिलाड़ी की, खिलाड़ी एवं राज्य की वीडियो मिलेगी, ठीक है ना, कौन सा खिलाड़ी किस राज्य से है। इसके अलावा आने वाले टाइम पर अपकमिंग टूर्नामेंट हो गया ना, और पिछले जो टूर्नामेंट हुए हैं, पिछले 4 साल के टूर्नामेंट, पिछले 4 साल के खेल, ठीक है। इसके अलावा जो यूथ गेम होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम, इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर भी बनेगी वीडियो, इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है ना। पूरा सब कुछ डिटेल में क्या होता है, आगे क्या होगा, कब कब होगा, कौन कौन से पिछले जो टूर्नामेंट हुए इसमें प्रदर्शन कैसा रहा, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम और बाकी के जो गेम हुए। इसके अलावा ओलंपिक, डोंट फॉरगेट ओलंपिक, ओलंपिक एंड पैरालंपिक, यहां पर लिख दे रहे हैं ओलंपिक एंड पैरालंपिक, पैरालंपिक, ठीक है ना। ओलंपिक और पैरालंपिक आगे आने वाले टाइम में पिछले जो हुए वो, और इस बार का जो टोक्यो हुआ था वो, सारा कुछ इसमें रहेगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखिए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें इंडिविजुअल अवार्ड, इंडिविजुअल अवार्ड्स, ठीक है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल अवार्ड होगा, इंस्टीट्यूशनल अवार्ड, ठीक है, इस टाइप से रहेंगे। इंडिविजुअल अवार्ड्स में जैसे आप मान लो ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, ठीक है ना, और जो भी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को मिलती हैं जो अवार्ड, वो इंडिविजुअल अवार्ड्स में रखेंगे हम लोग।
इंस्टीट्यूशनल अवार्ड्स बोले तो जैसे जैसे फिल्म फेयर अवार्ड ले लो, ऑस्कर अवार्ड ले लो, ठीक है, जो मतलब एक पूरा पूरा अवार्ड का वही मिलता है, ठीक है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड ले लो, यानी और ग्रैमी अवार्ड ले लो, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ले लो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर तैयार करवाई जाएंगी। नेशनल अवार्ड्स हो गया, ठीक है ना। अब नेशनल अवार्ड्स में भी बहुत सारे, जैसे कि आप पद्म पुरस्कार को ले लो, ठीक है, पद्म पुरस्कार वगैरह हो गए, और भी चीज़ें जो होंगी, नेशनल जो फिल्म अवार्ड होता है वो सभी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। इसके अलावा इसी में मैं आपका बुक्स भी कवर कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, बुक्स एंड राइटर्स, ठीक है ना, इसी में कवर कराऊंगा। कारण ये है कि जो साहित्य आपका दिया गया है सिलेबस में, भारतीय साहित्य और बुक्स, तो साहित्य वाला भी इसी में हो ही जाएगा, साहित्य पुरस्कार से रिलेटेड में बता ही दिया जाएगा, और इसी में इसलिए बुक्स एंड राइटर भी कवर कराया जाएगा। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर आता है। आर्ट एंड कल्चर में दोस्तों देखिए आपके लिए यूनेस्को है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स भारत में कौन कौन से प्लेसेस हैं पूरा डिटेल में, ठीक है ना, कौन कौन से प्लेसेस हैं, उनको कब कब शामिल किया गया, कहाँ कहाँ पर वो स्थित हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद फिर रामसर साइट क्या होता है, रामसर कन्वेंशन क्या था, कब से शुरू हुआ, ठीक है, वेटलैंड दिवस हुआ, ये सारी चीजें। इसके अलावा आपको, हाँ, इसी में आपको मिलेगा लोकगीत, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर है ना, लोकगीत मिलेगा आपको, लोक नृत्य मिलेगा आपको, महोत्सव मेले मिलेंगे आपको, महोत्सव और मेले मिलेंगे आपको, ठीक है ना, महोत्सव मेले मिलेंगे आपको, और जो भी प्रमुख जो इवेंट्स हुए हैं आर्ट और कल्चर से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगे देखने को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग बात करेंगे इसरो के बारे में, इसरो, इसके मिशन, आने वाले मिशन, पिछले जो मिशन हुए वो, और डीआरडीओ के बारे में बात करेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग नासा के बारे में बात करेंगे, नासा, क्योंकि भाई इंटरनेशनल मिशन भी पूछा जाएगा। इसमें हम लोग बात करेंगे स्पेस एक्स की, स्पेस एक्स ने भी बहुत सारे मिशन लॉन्चिंग वगैरह की हैं, इसको देखेंगे हम लोग। वन वेब के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो ये सभी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसियां हैं, इनके बारे में, इनके मिशन के बारे में हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ भारत का मिसाइल मिशन कौन कौन सा रहा है, बड़े बड़े मिशन जैसे मिशन शक्ति, पोखरण परीक्षण, ठीक है ना, और भी जो इवेंट हुए, आर्यभट्ट, ये सारी चीजें हम लोग इसमें अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एनवायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट, इसी में बच्चे फंसेंगे। इसमें देखिए क्या क्या चीजें रहेंगी, इसमें हम लोग फ्लोरा एंड फ्यूना पढ़ेंगे, इसके अलावा इसमें हम लोग और क्या पढ़ेंगे, एनवायरमेंट इश्यूज, वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट जो आई थी ना, स्थिति रिपोर्ट 2021-22, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें हम लोग जो सम्मेलन हुए हैं, COP 26 सम्मेलन, COP 27, COP 28, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें ग्लोबल वार्मिंग आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपको पढ़ाया जाएगा, और क्या बचा, इन्वायरमेंट इश्यूज पर, बाकी जो चीजें बचेंगी इन्वायरमेंट इश्यूज पर, वो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो ये हो गया इन्वायरमेंट का। इसके बाद जो अगला जो बचेगा सब्जेक्ट, अदर मिक्सअप टॉपिक्स में जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना, इस पर वीडियो बनेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना। इसमें क्योंकि अब इसको अलग से कैसे कैटेगराइज किया जाए, इसमें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो दोनों टाइप से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे। वर्ल्ड में बहुत सारे हैं, नाटो से लेकर के जो भी है सब कुछ आप देखो, ठीक है, नाटो हुआ, इसके बाद ओपेक हुआ, यूएन हुआ, WTO, WHO, सारा कुछ इसमें रहेगा। इंडियन में, जैसे इंडिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे CBI ले लो आप, इसके बाद फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज में आप ले लो, CRPF वगैरह, SSB वगैरह, ठीक है ना, BSF वगैरह, ये सारी चीज़ें, CBI, NCB, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, नीति आयोग, ठीक है ना, और महिला आयोग, सारा कुछ इसमें रहेगा। इकोनॉमी अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे RBI के बारे में। RBI वो वाला RBI नहीं कि स्थापना, मुख्यालय और गवर्नर, ये नहीं। RBI के बारे में, RBI कैसे वर्क करती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीज़ें पूरा डिटेल में, ठीक है। इसके अलावा GDP, GNP वगैरह सब पढ़ेंगे। GDP, GNP क्या होता है, ठीक है ना, GDP, GNP, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट,
स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है, एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स कैसे होता है, क्या चीज़ें हैं, ये सब इसको अच्छे से पढ़ा जाएगा। इसके अलावा बजट जो आया है, बजट के बारे में पढ़ा जाएगा इसमें, बजट, ठीक है, बजट 2022 और इकोनॉमिक सर्वे ये पढ़ा जाएगा। ये सारी चीजें इसमें पढ़ी जाएंगी। इंडियन पॉलिटी तो वही पुराना वाला है, आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें भी फोकस किया जाएगा, बताया जाएगा आपको क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, ज्यादा फोकस करके प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। फिर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी पूरा अच्छे से ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे, और हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा कंप्लीट होगा दोस्तों, जो तैयारी हम लोग के द्वारा आपको कराई जाएगी, ठीक है ना। तो आपको कहां पर मिलेगा ये, MJT ऐप पर। कैसे लेना है कोर्स, इसको देखो आप। सबसे पहले तो कोर्स का प्राइस देखो अब इतना मेहनत की जा रही है, आप लोग के लिए डिजाइन किया गया है कोर्स, तो इसके बाद इसमें क्योंकि स्पेशल मेहनत लगेगी, स्पेशल प्रकार की आपको पीपीटी की जरूरत होगी, स्पेशल प्रकार के कंटेंट आपके लिए लाए जाएंगे, तो इस वजह से इसका प्राइस जो है वो भी हाई ही है, 399 रुपए है। लेकिन अगर आप एग्जाम की वैल्यू देखो तो 399 बहुत ज्यादा नहीं है। आप फॉर्म फिलअप किए थे 400-500 में फॉर्म फिलअप करते हो, कोई सा भी फॉर्म आता है, 3 से 4 साल उस पर लगाते हो टाइम, उसके बाद आपको मौका मिलता है CBT 2 का। उसमें से भी लाखों बच्चे छट गए हैं, लाखों में ही आप लोग बचे हुए हो। अब लाखों में आप बचे हुए हो तो उनमें से भी छटकर हजारों में ही आएंगे, तो ऐसे में 399 भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। आपको इन्वेस्ट करना है, 100% इस पे आपकी तैयारी कराई जाएगी, और इसके बाद आपका जॉब आपके हाथ में रहेगा, आपकी जिंदगी संवर तो जानी ही है। लेना कैसे है, आपको MJT ऐप से मिलेगा ये कोर्स। MJT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MJT ऐप सर्च कीजिए, कुछ इस प्रकार से रहेगा एप्लीकेशन, अपना लोगो ये है, MJT ऐप आपको वहां पर मिल जाएगा। इस प्रकार का अगर इंटरफेस खुल रहा है तो इसका मतलब समझिए आप सही एप्लीकेशन पर हैं। इसके अलावा वैसे एक ही एप्लीकेशन है, अपना नाम जो है यूनिक है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो आप इस लिंक को आप डालिए, इस लिंक को डालने के बाद भी आप सीधा पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन पर। अगर आप एप्लीकेशन से वहां पर जाना है, एप्लीकेशन, इसके बाद यहां पर जाना है आपको कोर्स में, ठीक है ना। एप्लीकेशन ओपन करोगे, होम पेज पर ही आपको मिल जाएगा वीडियो कोर्स सेक्शन। इस वीडियो कोर्स में आप इंटर करोगे, तब फिर आपको सबसे टॉप पर ही दिखेगा NTPC CBT 2 के लिए। वहां पर जाना है, जहां पर बाय नाउ का ऑप्शन है, पूरा डिटेल्स वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिए। जो बाय नाउ का ऑप्शन है उस पर आकर के आपको क्लिक करना है और वहां से पेमेंट कर देना है, ठीक है ना। पेमेंट कर देना है, कूपन कोड मांगेगा, उसमें 2 ऑप्शन है, कूपन कोड आप डालो या ना डालो। अगर कोई ऑफर चलेगा तो कूपन कोड वहां पर बताया जाएगा, ठीक है ना। अगर कूपन कोड आप नहीं डालते हो तब भी पेमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है बिना कूपन कोड के आप पेमेंट नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। जब ऑफर चलेगा तो वहां पर कूपन कोड बताया जाएगा, लेकिन ऑफर अभी फिलहाल के नहीं है। अगर ऑफर आता भी है तो इस कोर्स पर शायद ही आए। चलिए, इसके बाद आपको अगर मान लीजिए इस पर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत आती है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली गूगल पे करना तो जानते हो, फोन पे करना तो जानते हो, पेटीएम करना तो जानते हो। आपको इस नंबर पर गूगल पे कर देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो पेमेंट होगा ना उसका स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट। इसके अलावा MJT ऐप पर जब आप जाओगे तो यही होम पेज पर ऊपर यहीं पर प्रोफाइल आपकी बनकर आएगी, उस प्रोफाइल पर क्लिक करना, वहां पर जो आपकी प्रोफाइल आईडी दी गई रहेगी उसका स्क्रीनशॉट। बहुत ध्यान से सुन लो, इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। होम पेज पर ही ऊपर आपको यहां पर प्रोफाइल बनकर दिखेगा नोटिफिकेशन के बगल में, तो इसी को आपको करना है टच और प्रोफाइल आपकी खुल जाएगी, उसका स्क्रीनशॉट। ये दोनों अगर आप स्क्रीनशॉट भेज देते हो तो फिर आपका कोर्स थोड़ी देर में अनलॉक कर दिया जाएगा। आपको इसको कहां पर भेजना है, व्हाट्सएप पर भेजना है, ठीक है ना। इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है और आपको मिल जाएगा, आपका थोड़ी देर में कोर्स अनलॉक करा दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आईडी रहेगी तो उसी आईडी से आपका कोर्स अनलॉक होगा। तो अगर मान लीजिए आप गूगल पे, फोन पे या इससे सबसे करते हो तो आप यहाँ से, अगर एप्लीकेशन से जाकर डायरेक्ट कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन से भी हो जाएगा ना। तो 2 तरीके हैं आपके पास, आप किसी भी तरीके को यूज कर सकते हो। तो ये तो था दोस्तों NTPC CBT 2 की स्पेशल तैयारी के लिए बैच। और इसके बारे में और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप सुविधा उपलब्ध है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।